हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो है यूपी के विभिन्न एग्जाम के बारे में तैयारी करा रहे थे, जिसमें हम यूपी स्पेशल आपको पढ़ा रहे थे। हमने बताया भी था कि पीसीबीएस में इस बार यूपी का स्पेशल पेपर बना के दिया है। इसके साथ साथ आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, वीडियो री एग्जाम, बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम जिनमें यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एसएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हमारी दूसरी क्लास है जो हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, और फुली अपडेट क्लास होगी। आज जो हमारा टॉपिक है, आप अंत तक टिके रहना, बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि जो हमने आपको उत्तर प्रदेश बताया था इससे पहली क्लास में, अगर आपने ये इससे पहली क्लास नहीं की तो उसे जरूर कर लेना, कि भाई कौन राज्य कितने उससे जुड़ा हुआ है, ये हम आपको बता रहे थे। ठीक है ना। तो पहला जो हम यहाँ बता रहे हैं आपको, वो ये बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से कौन जिला घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था वहाँ कि मध्य प्रदेश से ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ये ललितपुर मैंने बाकायदा आपको क्या किया था, दिखाया था इसमें, इससे अगली क्लास में। फिर उत्तर प्रदेश से लगे सबसे लंबी राज्य की सीमा कौन सी है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश ही सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। किससे? उत्तर प्रदेश से। इस चीज को ध्यान रखना, कौन? मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा बनती है। ठीक है ना। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश, ऊपर से सबसे छोटी सीमा से क्या है, लगा हुआ है। ठीक है ना। इसे चाहोगे तो मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ कि ये मैप जब देखोगे आप, तो देखो इस मैप में आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये जो सीमा लगी हुई है, ये जो सीमा लगी हुई है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये दिखाई भी दे रही होगी। तो ये जो सीमा है, ये यहाँ ये मध्य प्रदेश की सीमा देखो यहाँ से शुरू होती है, और ये पूरा क्या है, ये मध्य प्रदेश यहाँ तक लगा हुआ है। ध्यान रखना, ये मतलब एमपी ही लगा हुआ, बल्कि ये यहाँ तक, ये राजस्थान की ये है, हरियाणा की, और सबसे ऊपर ये छोटी सी सीमा हिमाचल प्रदेश की है। तो सबसे कम किसकी लगती है? हिमाचल प्रदेश की लगती है। इस चीज को आप ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से। तो ध्यान रखना, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये सीमावर्ती जिले हैं। क्या है? सीमावर्ती। कह रहा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य लगते हैं। कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य। देखो इधर से एमपी, इधर से छत्तीसगढ़, इधर से झारखंड और इधर से बिहार, ये 4 राज्य सोनभद्र से क्या करते हैं, सीमा को साझा करते हैं। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य तो ये एमपी है। एमपी 11 जिलों को क्या करता है, टच करता है। ध्यान रखना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ध्यान रखना कौन है, एमपी है। इसको ध्यान रखना आप। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश के सबसे कम जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये ललितपुर है, जो प्रदेश के सबसे कम जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। केवल एक जिले को स्पर्श करता है। मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये ललितपुर है, केवल झांसी को स्पर्श करता है। कैसे? केवल झांसी को। ये ललितपुर केवल झांसी को स्पर्श करता है। ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो केवल एक जिले को क्या करता है, स्पर्श करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, क्योंकि 21 अभी आई नहीं है, तो 2011 से ही आपके लिए क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। इसमें इसने बोला कि पुरुष जो जनसंख्या है, साथियों पुरुष जनसंख्या की बात कर रहा है, वो लगभग 10 करोड़, 10.5 करोड़ के करीब है। वहीं साथ साथ महिला जो जनसंख्या है वो लगभग 9.5 करोड़ के करीब है। तो भारत की उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19.5 करोड़ के बीच है, जिसमें पुरुष का जो परसेंटेज मिलेगा 77.3%, महिला 57.2% और पुरुष जो है, ये जो कह रहा है ना, ये जो इशू है, ये आगे का इशू है। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो 2011 के अनुसार जनगणना है वो 19 करोड़ 98 लाख है, 12,341 है, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं लगभग 15 करोड़ के करीब, 15.5 करोड़ के करीब ये ग्रामीण जनसंख्या है। तो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश जो है वो ग्रामीण जनसंख्या वाला क्या है, राज्य है। अधिकांश जनसंख्या यहाँ ग्रामीण है। लिंगानुपात की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। ठीक है ना। वहीं घनत्व की बात करूं तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं एवरेज। दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 20.2% उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर है। इसकी साक्षरता 67.7 है 2011 के अनुसार। अनुसूचित जाति की जनसंख्या यहाँ पे साथियों अगर हम बात करें तो लगभग आपको मिलेगी देखने के लिए 4 करोड़ के करीब। कितनी?
4 करोड़ 13 लाख के करीब मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट कितना है, तो ये लगभग 20.7% है। ध्यान रखना, एक एक फैक्ट इंपोर्टेंट है, एक एक फैक्ट आपके लिए। साक्षरता दर में अगर आप बात करें तो पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश की 73.3% है, महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है, 57.2%। वहीं अनुसूचित जाति में अगर बात करूं तो पुरुषों की संख्या इसमें लगभग 21 करोड़ के करीब और महिलाओं की संख्या लगभग 19.6 करोड़ के करीब है। ध्यान रखना अनुसूचित जाति के लिए। वहीं आपसे बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट 77.7% है, नगरीय जनसंख्या लगभग कितनी है, तो ध्यान रखना 4 करोड़ के करीब है, 4.5 करोड़ के करीब क्या है, 4 करोड़ 44 लाख 95,063 के करीब है 2011 की जनगणना के अनुसार। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 22.3% कुल नगरीय जनसंख्या है, बाद बाकी लगभग 77% के करीब क्या है साथियों, तो ये ग्रामीण जनसंख्या है। कार्य सहभागिता दर क्या है, तो 32.94 कार्य सहभागिता दर है। और उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या जो है वो लगभग आपको 3 करोड़ के करीब मिलेगी। कितनी मिलेगी, 3 करोड़ के करीब मिलेगी, ये याद रखना है इस डाटा को। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनसंख्या का परसेंट मैंने आपको बता दिया 20.7%, और एसटी की जनसंख्या लगभग आपको जो मिलेगी वो लगभग आपको 1 करोड़ के करीब मिलेगी, नहीं 11 लाख के करीब मिलेगी। कितनी मिलेगी, लगभग 11,34,273 के करीब मिलेगी, जिसमें पुरुष जो है वो साथियों लगभग आपको देखने के मिलेंगे 5,81,000 के करीब, महिलाएं जो मिलेंगी वो 5,53,000 के करीब मिलेंगी। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 11 लाख के समथिंग क्या है अनुसूचित जनजाति की संख्या। वही पूछे राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट कितना, तो 0.6, केवल उत्तर प्रदेश में 0.6% क्या मिलती है, एसटी की जनसंख्या मिलती है। किसकी मिलती है, एसटी की जनसंख्या मिलती है। किसकी मिलती है, एसटी की जनसंख्या। वहीं आपसे बात करें तो कार्य सहभागिता दर मैंने 32.94 बताई, ये हमने आपको बता दिया। शिशु लिंगानुपात पूछे आपसे तो 902 है, प्रति 1000 बालिकाओं पर बालिकाएं जो हैं वो 902 है। ध्यान रखना, तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हिंदू के आधार मतलब धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है। तो साथियों हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। हिंदुओं की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ 93,12,654 है। कितनी है, 15 करोड़ 93,12,693। लगभग इनका जो परसेंट है वो 79.73 है हिंदुओं का उत्तर प्रदेश में परसेंट, ठीक है ना। उसमें अगर मैं जैन की बात करूं तो लगभग जैनों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 2,13,267 के करीब है, लगभग 0.11। बौद्धों की बात करूं तो मैं 2,06,285 है, इनका 0.10 है परसेंटेज उत्तर प्रदेश में। ईसाइयों की बात करूं तो मैं इनकी जनसंख्या जो है वो 3,56,448 है, लगभग 0.18% है, ठीक है ना। और वहीं में मुस्लिम की सेकंड लार्जेस्ट जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो 19.26%, ये साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की है, ठीक है ना। ये लगभग कितनी है, तो ये लगभग 3 करोड़ के करीब है। कितनी है, 3,84,83,967 है, ठीक है ना। वहीं सिखों की बात करूं तो ये लगभग साथियों लगभग 64 लाख के करीब है, ठीक है ना, 0.3%। कितनी है, 64 लाख के करीब है, 64 लाख नहीं 6,43,500 है। कितनी है, 6,43,500 के करीब है, लगभग 0.32% है। अन्य की बात करूं तो 13,598 0.01%। अन्य धर्म भी इसमें क्या है, शामिल है। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ध्यान रखना, तो हिंदू धर्म है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो मुस्लिम धर्म है। और सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की आपसे पूछे तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में क्या है साथियों, सबसे कम है। वहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या संबंधित तथ्य देखिए, ठीक है ना, किसमें कहाँ क्या है। तो कह रहा है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो श्रावस्ती है। ध्यान रखना, शिक्षा में श्रावस्ती ही पिछड़ा हुआ है। वहीं आपसे पूछे राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य जिला कौन सा है, तो कौशाम्बी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो आप महोबा बताओगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, जहाँ लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो जौनपुर है। ध्यान रखना, न्यूनतम लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मतलब ज्यादा जनसंख्या वहां है पर किलोमीटर में, तो ये गाजियाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछे आपसे तो ललितपुर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, नगरीय मतलब शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये गाजियाबाद में है। इसके साथ साथ आपसे पूछे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो जहाँ सबसे कम अनुसूचित जाति हैं, एससी वाले हैं, वो बागपत है। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये बागपत है।
साथ ही साथ सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछे तो इलाहाबाद है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला पूछे तो भी इलाहाबाद ही मिलेगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला पूछे तो बलरामपुर मिलेगा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछे तो ये बागपत मिलेगा, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या और साक्षरता दर वाला तो औरैया, इसमें ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण साक्षरता दर क्या है, सबसे ज्यादा है औरैया में, ध्यान रखना। इसके साथ साथ न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला पूछे तो श्रावस्ती, ठीक है ना, शिक्षा में श्रावस्ती पर चल रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला पूछे तो आप बलरामपुर बताओगे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जिला कौन सा, तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज्यादा है। न्यूनतम साक्षरता किसकी, श्रावस्ती की। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो ये श्रावस्ती। सर्वाधिक महिला साक्षरता किसमें है, तो कानपुर नगर में है, ध्यान रखना। न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती में, कम तो श्रावस्ती में ही मिलेगी। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का परसेंट कौशाम्बी में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। सर्वाधिक प्रसवता, ग्रामीण प्रसवता श्रावस्ती में गाँव ग्रामीण लोग ज्यादा मिलते हैं, और न्यूनतम ग्रामीण कहाँ मिलेंगे, गाजियाबाद में। क्यों, गाजियाबाद सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या तो मैंने बताई दी ग्रामीण, ठीक है ना। और इसके साथ ही न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला तो ये श्रावस्ती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला तो ये सीतापुर है, और वही न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला पूछे तो ये बागपत है। बागपत में कब से कम मिलती है। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम जनजाति कहाँ मिलेंगी, तो बागपत में। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला कहाँ मिलेगा, तो ये इलाहाबाद में मिलेगा आपको, ठीक है ना, इलाहाबाद है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सोनभद्र में पूछ लेगा, सबसे ज्यादा परसेंट जो है वो सोनभद्र में है एसटी वालों का। वहीं पूछे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो श्रावस्ती में। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंट वाला जिला तो ये बागपत है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अगर पूछे तो ये गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला पूछे तो ये कानपुर नगर है, या महिलाओं का साक्षरता भी ज्यादा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछे तो ये साथ ही प्रयागराज है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला पूछे तो ये गौतम बुद्ध नगर है, ध्यान रखना। सर्वाधिक और न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रमशः बदायूं और कौन है, श्रावस्ती हैं। वैधानिक नगर की संख्या वाले जिले कौन से हैं, सबसे ज्यादा बदायूं है, सबसे कम कौन सा है, श्रावस्ती। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो ये गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला इलाहाबाद, साक्षर इलाहाबाद में ज्यादा मिलेंगे। न्यूनतम साक्षरों की संख्या श्रावस्ती। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला तो 38 वाराणसी, ठीक है ना, कौन है, जनगणना नगर वाला राज्य। सर्वाधिक इस्लाम मतलब जो इस्लाम बस्ती मिलती है वो मेरठ में ज्यादा मिलती है, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे तो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2014 से 18 के बीच कह रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कुल व्यक्ति 65.3 ये जीवन प्रत्याशा है, मतलब इतने वर्ष तक व्यक्ति जीता है, जिनमें शहरी व्यक्ति जो है उसकी जीवन प्रत्याशा 68.7 वर्ष है, इतने साल तक शहरी लोग जीते हैं औसतन, और ग्रामीण 64.3 जीते हैं, ध्यान रखना। वहीं पुरुष में पूछे तो पुरुष की 64.8 है, और महिला की कितनी है, 65.8, मतलब महिला 1 वर्ष ज्यादा जीती है। वहीं ग्रामीण पुरुष की बात करूं तो 63.6, और शहरी पुरुष की बात करूं तो मैं 68.6 वर्ष क्या है, ग्रामीण प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा मतलब कितने वर्ष लोग जी रहे हैं, ठीक है ना, कितने वर्ष लोग जी पा रहे हैं। वहीं ग्रामीण महिला की बात करूं तो 64.9, और शहरी महिला ज्यादा जीती है 68.8, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में भाषा अनुसार जनसंख्या का परसेंट तो हिंदी भाषी लोग ज्यादा मिलते हैं, 94.08 हिंदी भाषी, सबसे ज्यादा हिंदी भाषी। उसके बाद उर्दू वाले सेकंड लार्जेस्ट मिलते हैं 5.42, बंगाली भाषा 0.02, और पंजाबी भाषा के साथियों मिलते हैं यहाँ पे 0.25%, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपसे बात करूं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाई मार्च 2020 तक, कहां तक, मार्च 2020 तक, तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 11 है। जिलों की संख्या 75 है। नगर एवं नगर समूहों की संख्या 917 है। ग्राम पंचायत 826 है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का डाटा है। नगर पंचायत की बात करें तो 439 है, इस बार बढ़ के आएंगे, लेकिन अभी डाटा आया नहीं अपडेट। नगर पालिका परिषद की बात करें तो 198 2017 तक। नगर निगम कितने हैं, 17, और कुल ग्राम कितने हैं, तो साथ ही 1,00,000